हाय लव यू। तो सर्कल बेस्ड ऑफिसर की हम बात करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBU 2025। क्लियर। देखिए आज की जो तारीख है वो हम पहुंच चुके हैं मंथ के एंड में, है ना। मई मंथ का एंड है, कंप्लीट जून मंथ आपके पास है और जुलाई मंथ के संभवतः मिड और लास्ट वीक तक आपकी जो एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल है। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चले कि 2 महीने या उससे कम का समय आपके पास है। ये समय कम होता है प्रिपरेशन के नजरिए से हम देखें तो, लेकिन ये समय काफी ज्यादा है अगर ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर रहे हैं और एक फाइनल टच देना चाहते हैं तो। देखिए ये समय कम नहीं है, क्योंकि जिनके साथ आपकी कंपटीशन है उनके साथ भी क्या है, तो सेम इशू है जो आपके साथ है। दैट इज दे आर ऑल्सो बैंकर्स, they are also busy in weekdays from Monday to at least Friday. Even they don't have also time from 8 AM till 8 PM. ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। बट SBI, ये अगर सपना आप देखते हैं कि भारत के सबसे बड़े बैंक, भारत के सबसे बड़े लेंडर, भारत के सबसे बड़े लोगों के साथ आप जाना चाहते हैं, अगर फॉर्चून कंपनी तक की बात की जाए, तो काम तो आपको करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा, डिवोशन के साथ करना पड़ेगा और पैशन के साथ करना पड़ेगा। तो बोझ बन के ये आप प्रिपरेशन मत कीजिएगा, एक इंटरेस्ट के साथ प्रिपरेशन कीजिए कि ये 2 महीने ही वो 2 महीने हैं जिसमें आपकी फाइनल सिलेक्शन आपको चाहिए। तो उस कारण से जो हमने पीरियड आपको बताए हैं कि जो सिलेबस है आपकी वो इंग्लिश है या फिर वो आपकी बैंकिंग है या फिर आपकी जनरल अवेयरनेस है और आपकी रीजनिंग है। तो पहले सिलेबस को आप देख लें। बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पे कर देता हूँ। बड़ा भाग है, 70 मार्क्स के क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 70 मिनट के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखिए हम बैंक में काम करते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमें वो चीजें मालूम होती है। प्रैक्टिकल हमें मतलब जो थ्योरी है उसकी वो मालूम होती है, ठीक है। डेली डे टू डे फंक्शन में जो हम करते हैं वो चीजें हमें मालूम है, बट ऑन पेपर जो हमसे चीजें पूछी जाती है वो चीजें लगभग 60% हमें मालूम नहीं होती है। क्लियर, दिस इज फैक्ट, ठीक है। आप अगर किसी प्राइवेट बैंक में हैं और आपने कभी प्रिपरेशन नहीं किया होगा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का, तो फिर यहाँ पे काम तो ज्यादा पड़ना पड़ेगा। लेकिन किसी गवर्नमेंट बैंक में कोई काम, नेशनलाइज बैंक में IBPS के थ्रू गए हैं या नेशनलाइज बैंक की प्रिपरेशन कर रहे थे, नहीं हुआ और उस कारण से उन्होंने किसी प्राइवेट बैंक को ज्वाइन कर लिया था, तो वो जानते हैं कि टॉपिक क्या होते हैं और किस तरीके से पढ़ना है। तो ये इक्वली आपको इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा कि बैंकिंग के जो फैक्ट हैं, जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक हमने बताए हैं, हमने नोट्स दिए हैं। आप अगर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे MCQ पे जाएं, लगभग 1200 MCQ अभी तक हमने पढ़ाया है और ऑलरेडी हमने 2500 MCQ के PDF शेयर किए हुए हैं, है ना, जिसमें 2000 MCQ के हमने ऑलरेडी PDF शेयर कर दिए हैं और 500 का जो MCQ है उसकी जो थर्ड पार्ट है हमने बताया है कि प्रायर टू एग्जामिनेशन विथ करंट अफेयर्स स्टैटिस्टिकल अवेयरनेस आप तक अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि MCQ जो हमने दिया है या फिर जो बताऊंगा इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ये एक दायरा है, ये एक नजरिया होगा आपको देखने का कि ठीक है आपके मनी मार्केट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके NPA मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे रिकवरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे रेगुलेटरी बॉडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे बेसल्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे कमिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक दायरा है कि जिस दायरा पर हमने अभी तक बात की है, लेकिन इस दायरा को आपके दायरे के अंदर लाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस कारण से आते जाते जब भी हो तो बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस आप जरूर पढ़ें। जब आप जर्नी पीरियड में होते हैं, आप अपने कैब से, मेट्रो से, बस से, लोकल से, आप अगर ऑफिस जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, तो इस पीरियड में जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग आपको पढ़ना ही है, रेदर कि आप कोई रील, फेसबुक, व्हाट्सएप चला रहे हैं। 2 महीने इन चीजों को त्याग दीजिए। अगर ये त्याग सकते हैं तो त्यागना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली त्यागना ही पड़ेगा। अगर नहीं त्याग रहे हैं आप, अगर इन चीजों को नहीं छोड़ रहे हैं इस 2 महीने के अंदर, तो फिर बहुत दूर आपको अपनी मंजिल दिखेगी। जो इतनी अच्छी वैकेंसी आई है, इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, इतनी बड़े बैंक के लिए वैकेंसी आई है, तो इस 2 महीने इन चीजों से थोड़ा दूर रहें। आते जाते
जहां से भी आपको मटेरियल मिली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो मैंने दिया वही पढ़ें, कहीं से भी आपको कोई भी टॉपिक जनरल अवेयरनेस बैंकिंग का पढ़ रहा मिल रहा है, उसको आप प्रिंट आउट ले लें आपके बैंक से, उसको आप अंडरलाइन करते आए अपने जहां से भी आप आ रहे हैं या जा रहे हैं, अंडरलाइन करते आए, तो एटलीस्ट आपकी जो जर्नी पीरियड होगी उसमें 1 घंटे आप यहां पे मैनेज कर सकते हैं फॉर बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस। हाउएवर, जहां तक इंग्लिश की बात है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सेक्शन। हमें लगता है कि हम बोल सकते हैं, है ना, सब अमूमन हम बोल लेते हैं कि चलो ये है वो है, बट ऑन पेपर उन चीजों को अरेंज करना, ऑन पेपर उस पैसेज से आंसर तक पहुंचना, ऑन पेपर उस डबल फिलर को उस ऑप्शन के साथ फिल करना टफ होता है, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे करें? तो आप कोई भी ऑनलाइन, अगर आपसे प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, उसके आप क्या करें, टेस्ट सीरीज परचेज करें और डू सबमिट, डू गिव योर टेस्ट सीरीज ऑन डेली बेसिस। एकदम लिख लें जो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज इंग्लिश और रीजनिंग आपको टेस्ट सीरीज में देना ही है। क्योंकि देखिए, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस, क्योंकि वहां पे जो टॉपिक होते हैं वो रिलेवेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं कोई भी आपसे जो ऑनलाइन सीरीज है उसमें रिलेवेंट आपको मिलेंगे, इस कारण से वहां पे अगर बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस को आप छोड़ दें तो वेल एंड गुड, नहीं भी छोड़ रहे हैं तो एक बार देख जरूर लें, अटेम्प्ट कर लें। अटेम्प्ट करते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं होगी, बट डेली बेसिस इंग्लिश एंड रीजनिंग आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। ये कहते हैं बिल्कुल शपथ लेना है हमें, एकदम बिल्कुल हमें, मेरे बातों से आप देखें कि अगर मेरे में इतना जुनून जज्बा है आज के दिन में भी, है ना, तो आप वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं तो आपके अंदर तो मेरे से 5 टाइम्स ज्यादा जुनून और जज्बा दिखाने की जरूरत होगी। नहीं, मुझे करना है तो है, मैं बैंक से आऊंगा, मैं रूम को लॉक करूंगा, मैं अपने डेस्क पे बैठूंगा, सिस्टम है या मोबाइल है, वहां पे मैं इंग्लिश को सॉल्व करूंगा, वहां पे मैं रीजनिंग को सॉल्व करूंगा, उसका एनालिसिस करके ही गेट खोलूंगा और उसके बाद ही जो भी अपने फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, उससे मिलूंगा। कहना बहुत आसान है, बहुत आसान के शब्दों से मैंने ये बातें तो बोल दी है, डिफिकल्ट है, कठिन नहीं। आसान सा रास्ता मैंने आपको बताया है, सिर्फ 2 महीने के बाद है। ये 2 महीने आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी पूरी स्टेटस को चेंज कर सकता है। पूरी मतलब आप जिस जगह पे हैं, जिस स्टेटस से आप चल रहे हैं, उसको वो एक अलग नजरिया, एक अलग स्वरूप दे देगा। आप सोचें, आज आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं और कल आप बोलेंगे कि यू आर द ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको देखने का जो नजरिया है वो अलग हो जाता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं, बट द वर्क कल्चर या फिर जो बैंकिंग है, सॉलिड बैंकिंग, तो उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। उसके साथ साथ न सिर्फ बैंकिंग या फिर कस्टमर या फिर एनवायरनमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अलाउंस एंड सो ऑन, उसके साथ साथ जो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा वो एक अजूबा कॉन्फिडेंस होगा, अद्वितीय कॉन्फिडेंस होगा। तो इसके लिए काम करें। आखिरी में फिर से मैं बताता हूं, जर्नी में आते जाते बैंकिंग जनरल अवेयरनेस हमें पढ़ना है, टिक मार्क करना है। वीडियो सुन रहे हैं तो वीडियो ही सुने, चलेगा। जब आप बैंक से आते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है इन चीजों को करना। तो जब आप आते हैं, लॉक योर डोर, आपकी जो रूम है उसको बंद कर दें, बिल्कुल। डू नॉट गेट डिस्टर्ब फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। ऐसा चेतावनी आप दे दें, रिक्वेस्ट नहीं, चेतावनी दे दें कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इंग्लिश और रीजनिंग को आप ऑनलाइन टेस्ट पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? प्रोबेशनरी ऑफिसर का आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, सीबीओ का अगर मिल रहा है तो उसको आप ले सकते हैं, सॉल्व कर लें, उसका एनालिसिस कर लें। जब आप सबमिट करेंगे, अगर मार्क्स आ रहे हैं तो देख लीजिए क्या गलत किया, उसका एनालिसिस करें। अगर उसका एनालिसिस नहीं हो रहा है तो प्रीवियस डे जो आपने किया उसका एनालिसिस करें। दिस एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स।
अगर आप सिर्फ टेस्ट देके और बाहर निकल रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने गलती क्या कर दी? Once you have committed mistake in same test paper, the same mistake should not be repeated again and next day. ये एनालिसिस आपको करना है। अगर ये करेंगे, डेली बेसिस करेंगे, आप सफलता आपके पास रहेगी। Along with your objective, descriptive का भी आपको प्रैक्टिस करना है। Thrice in a week, 3 बार, एक ऐसे लिखें और एक लेटर लिखें। बिल्कुल लिखें, कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा लें, यूट्यूब से उठा लें, गूगल से उठा लें और उस पर लिखें। जब आप सोचेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके मन में वो चीजें फ्रेम होती चली जाएंगी कि हमें इस तरीके से लिखना था, हमें ये फैक्ट लिखना था, हमें ये फिगर लिखना था, हमें इस मोड में लिखना था, हमें यहाँ पे पैराग्राफ को चेंज करना था, हमें यहाँ पे खत्म करना है। तो ये चीजें प्रैक्टिस से ही आ सकती है, पढ़ने से नहीं आएगा। ज्यादा हो गया बट इंपॉर्टेंट था, इसका आंसर मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है। इसके लिए आपको सशक्त होना पड़ेगा, जितना हो सकते हैं हो जाए। 2 महीने के बाद हम जरूर मिलेंगे इंटरव्यू के बोर्ड के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इफ यू आर न्यू, डू सब्सक्राइब सो दैट लगभग ऑन डेली बेसिस में आपके लिए कुछ चीजें ला रहा हूं, आप तक मिलती रहे। थैंक यू सो मच।